दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की चेन्नई में आयोजित बैठक में परिसीमन के मुद्दे को लेकर दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं और मांगे प्रमुखता से रखीं। तमिलनाडु के कोवलम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह मुख्य बिंदु रहा कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सीटें न बढ़ाई जाएं और मौजूदा 543 सीटों की संख्या को ही बरकरार रखा जाए। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के प्रतिनिधि शामिल हुए। दक्षिणी राज्यों का यह मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन यदि भविष्य में परिसीमन के दौरान जनसंख्या को आधार बनाया गया तो इसका सीधा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को उठाना पड़ेगा। उन्हें यह डर सता रहा है कि ऐसा होने पर उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकत और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की दक्षिण की क्षमता सीमित हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार का यह कहना रहा है कि परिसीमन की वजह से दक्षिण के राज्यों की संसदीय सीटें कम नहीं होंगी। फिर भी विपक्षी दलों के शासन वाले इन राज्यों का यह मानना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए उत्तर की बढ़ी हुई आबादी का राजनीतिक दंड नहीं मिलना चाहिए। बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के विशेष मुद्दों को उठाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखने की मांग की गई और साथ ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखते हुए इन्हीं सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की भी बात कही। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने भी गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकसभा की सीटें राष्ट्रीय स्तर पर 543 और राज्य में 39 ही रहनी चाहिए तथा मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखा जाना चाहिए। केरल के प्रतिनिधि वी.डी. सतीशन ने मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा उठाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया और केरल को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलने के साथ साथ लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग भी रखी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम के रास्ते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन चलाने, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और राष्ट्रीय पावर ग्रिड को जोड़ने जैसे विकास संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत की प्रगति के मुख्य आधार में दक्षिणी राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है, जो उच्च साक्षरता दर, ट्रेंड मैन पावर और गहरे समुद्र के उपयोग की तकनीकी विशेषज्ञता पर टिके हैं। जल बंटवारे के लंबित मामलों पर उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ संयुक्त बैठक कर जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तर भारत में पानी के विवादों को हल करने के सफल अनुभवों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि दक्षिण भारत के जल बंटवारे के मुद्दों पर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की तेजी से जांच, कुपोषण, स्टंटिंग और ड्रॉप आउट रेशियो को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया तथा नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और समाज के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता बताई गई।